इससे पहले जो हम लोग का क्या कंप्लीट हो चुका है, 3.5 का जो है 4 का 1 नंबर तक क्या पूरी तरह से कंप्लीट है। और अभी जो होगा हम लोग का क्या होने वाला है, 4 का कहा ना कितने नंबर से होगा, 2 नंबर से होगा। ठीक है, याद रखना ये लैंग्वेज वाला सब जितना भी क्वेश्चन ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ठीक है, और ध्यान से करने के मतलब क्या होगा, उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, बारीकी से क्या कर रहे नहीं कर रहे। वैसे आंसर वाला पहले भी हम लोग बता चुके हैं, तो वही चीज यहाँ भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो एक बार हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न देखो क्या कह रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। ठीक है, क्या कर रहा है, ध्यान देखो क्या कर रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है कब, जब उसके अंश में कितना 1 घटाया जाता है। और ये पहला पार्ट खत्म है। दूसरा में कह रहा है वह 1/4 हो जाती है जब हर में कितना 8 जोड़ दिया जाता है। तो क्या करने का करने भिन्न कर है। तो याद करो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कौन इसका होम वन कट कर दो, थोड़ा वीडियो ऑन है ना, बीच में कटना पड़ेगा इसलिए। चलो कोई बात नहीं। अभी क्या बता रहे थे कि हम बोले कि सबसे पहली बात अगर मान लो भिन्न की चर्चा करते तो इसका मतलब क्या है, अंश बटे हर, ये ना है। अब ये बताओ अंश और हर का मान हमको पता है क्या, नहीं दिया होगा, तो क्या मानना पड़ेगा x। तो क्या मानना पड़ेगा, थोड़ा देखो वीडियो ऑन है कि चला चलिए तो क्या करेंगे, माना कि अंश बराबर क्या जाएगा रे x, हर बराबर कितना ले लो y। तो ये बताओ जब भिन्न की बात करेंगे तो भिन्न बराबर क्या आएगा x बटे y। तो कोई दिक्कत यहाँ तक में, कारण किस तरह का सवाल हम लोग पहले पढ़ चुके थे, इसलिए इसको थोड़ा सा ज्यादा सीख जाएंगे। अब ये बताओ प्रश्न के कौन से भाग से, प्रश्न के प्रथम भाग से। अब ये बताओ प्रश्न के प्रथम भाग में क्या करा था, 1/3 हो जाती है ना, है कब, जब उसके अंश में कितना घटाया जाए 1। तो कहने का मतलब क्या हुआ, तो x बटे y, ये तो भिन्न ले लिए। तो क्या कह रहा अंश में, तो अंश नीचा या ऊपर, ऊपर वाला हम लोग कहते कितना घटाया जाए 3 का रहे, कितना का रहे 1 का रहे। चलो कोई दिक्कत नहीं, एक दे दो, कितना कर घटाया जाए 1 घटाया जाए तो वो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब हमको पता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब कोना कोनी गुना, तो 3 गुना क्या करेंगे पूरे करेंगे x माइनस 3, अब बराबर क्या आएगा 1 गुना y। अब गुना करो 3 गुना x 3x माइनस 3 गुना 1, अब बराबर क्या बात, हमको तो समीकरण बनाना है ना। जब समीकरण बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो 3x ये प्लस में इधर आया तो, और ये माइनस उधर गया तो कहने का मतलब क्या निकल गया हम लोग करें 3x माइनस y बराबर 3। तो समीकरण कितना याद रखना, कितना मान लेंगे 1 मान लेंगे। ठीक है, तो पहला समीकरण हम लोग को निकल गया, मिल गया ना। अब क्या करेंगे, दूसरे समीकरण निकालना पड़ेगा ना। दूसरे समीकरण के लिए क्या करना पड़ेगा ये बताओ, कि क्या लिखेंगे प्रश्न के दूसरे भाग से। अब ये बता दूसरे भाग में क्या करे, पढ़ो थोड़ा सा ध्यान से। तो कह रहा है 1/4 हो जाती है कब, जब उसके हर में कितना जोड़ दिया जाए 8। हर करने का मतलब यहाँ कितना नीचा, और नीचा करने का मतलब कितना इसको बोला है y बोल रहा है। तो सबसे पहली बात भिन्न लिख दो, कोई दिक्कत। किसमें क्या करने के लिए कब, हर में कर हर ऊपर या नीचे कितना जोड़ने के लिए 8। तो चलो 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1/4। कोई दिक्कत है तक में, तो गुना करो ये 4 गुना x, कितना x रे 4x बराबर 1 से गुना करेंगे तो पूरे ये ना जाएगा, तो मतलब y प्लस 8। अब ये बताओ ये प्लस में इधर आया तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो चर है चर वाला की तरफ लाते हैं वो चर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दूसरा समीकरण हम लोग का निकल गया, ये ना है। तो पहला समीकरण दूसरा समीकरण निकल गया। और याद करो हल करने का कितना विधि बताए हम लोग,
चार विधि, चार विधि सॉल्व कर सकते हैं ना। कौन कौन? ग्राफ विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। अब चार विधि में से कोई विधि का प्रयोग करके इन दोनों का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो कर लेगा आराम से। तो चलो आगे अब हम बढ़ जाते हैं, क्योंकि आधा काम लगभग काम कर चुके हैं, बाकी जो अब तुम लोगों को खुद से करना पड़ेगा। क्या किस तरह का समीकरण हल करने के लिए बहुत बताए, ठीक है। चलो तो आगे देखें। अब ये मतलब नीचे आ रहा है, यहाँ तक ना है, यहाँ तक ना है। चलो तो अब कितना नंबर होगा? तो 3 नंबर। देखो ये ना होगा रे, 4 का थोड़ा सा गलत है, इसलिए 4 का बाद में बताएंगे, लेकिन अभी बताएंगे नहीं, ठीक है। चलो तो अब थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। सवाल को ध्यान से देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया है। कितना अंक अर्जित किया है? 40 अंक। मान लो तुमको कोई परीक्षा दिया है, तुमको कितना अंक मिला है? 40। जिसको अपना भाषा में क्या कहते हैं? 40 नंबर मिला है, वही ना कहते रे। हाँ तो मिल गया। कब? जब कह रहा है उसे प्रत्येक सही उत्तर पर कितना अंक? 3 गो, और गलत पर कितना? और शुद्ध करें मतलब 1 अंक कट भी जाता है, तो कितना है? अब बता टेस्ट में कितना। बात तो सही, प्रश्न की संख्या पता रहेगा तब ना। अब उदाहरण के तौर पर देख लो, क्या देख लो, तो प्रश्न की संख्या पता हमको नहीं है। हाँ तो पता नहीं है तो आप कर रहे, लेकिन 40 अंक मिल जाए तो कैसे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देखो। अगर मान लो तुमने 4 प्रश्न बनाया था, ठीक है। कितना प्रश्न? एक। ये मान लो क्या है? सही वाला मान लो, ठीक है। सही वाला पर कितना अंक मिल रहा आपको? देखो ये तो 4 प्रश्न ना है, ये 4 प्रश्न है। सही वाला पर मान लो नंबर कितना मिल रहा है? 3। तो 4 दिया कितना आ जाएगा रे? तो मतलब 12 नंबर किसमें मिला हमको? सही उत्तर पर। अब गलत वाला क्या को है? अब ये बताओ प्रश्न कितना है? गलत वाला क्या को? देखो 2 चीज कर रहा था ना, वही नहीं कर रहा है। अब ये था क्या? किधर गया? ये ना है। और शुद्ध पर इतना कटा, तो इसके बाद टेस्ट में कितने प्रश्न थे? ये ना कह रहा है। तो अब ये बताओ, अगर मान लो शुद्ध पर कितना कटा? अगर मान लो 3 गो तुम क्या बना दिया? गलत वाला बना दिया। क्या बनाया? मान लो 4 गो सही उत्तर बनाया तुम, सही वाला प्रश्न बनाया, ठीक है। मतलब हम लोग कह सकते हैं सही प्रश्नों की संख्या कितना है? 4 है, और गलत वाला को कितना है? 3 है, ठीक है। मान लो अब गलत पर लेकिन कट रहा है। कटने का मतलब क्या हुआ? माइनस में जा रहा है ना। कटने का मतलब क्या हुआ? माइनस में जा रहा है। तो कितना माइनस कर रहा है? एक प्रश्न पर 1 अंक। तो इसका मतलब 3 प्रश्न पर कितना माइनस होगा रे? तो -3 होगा। अब जब भी मिलेगा हमको टोटल अंक, दोनों को जोड़ करके ही मिलेगा ना। तो करने का मतलब कितना? 12 प्लस माइनस कितना? 3। तो करने का मतलब प्लस माइनस सब कितना मिलेगा? इसका मतलब क्या किया? डायरेक्ट जो है दोनों को क्या किया? घटा। तो क्लियर हुआ। तो इसका थोड़ा सा अंतर क्या आया? ये जो हमको ये पता नहीं है कि तुम क्या को सही उत्तर दिया है, क्या को गलत। मतलब ये कि क्या को प्रश्न का उत्तर जो है ना सही दिया, कितना प्रश्न का उत्तर क्या किया? गलत दिया। ये पता है? तो नहीं। तो अब क्या कहेंगे? माना कि सही प्रश्नों की संख्या, उसके बाद गलत प्रश्नों की, ये गलत उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या। तो क्या मानेंगे बोलो तो? क्लियर हुआ जाता? भाषा क्लियर है ना? चलो कितना नंबर का है? हो जा रहा है। तो क्या मानेंगे बोलो? माना कि सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की कितना मान लो? x को दिया है, ठीक है। ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं। अब यहाँ क्या लिखेंगे और में बताओ? गलत या अशुद्ध पर कहते हैं उत्तर दिए गए किसकी संख्या रे? प्रश्नों की संख्या। यहाँ तक दिख रहा है ना? आ रहा है ना? इसके बाद नहीं आएगा, है ना? चलो अब ये बताओ, अब यहाँ मेरे पास में 4 था सही वाला, गलत वाला क्या था? 3 गो था ना। अब ये बताओ अभी कितना है? x है, ये कितना है? y। अब मान लो प्रश्न के 2 भाग बटल है। पहले वाला परीक्षा दिया तो इसको 40 अंक मिला था, दूसरा वाला में दिया कितना अंक मिला है? 50 अंक, ये ना है। ध्यान से देखो क्या लिखेंगे बोलो तो? प्रश्न के तो क्या करेंगे? प्रश्न का प्रथम भाग से बताओ। तो हमको करना क्या पड़ेगा? तो अब ये बताओ कि टोटल प्रश्न कितना है? x।
कौन प्रश्न है टोटल नहीं, मतलब सही उत्तर वाला क्या है? अब सही जवाब दे रहा, तुम क्या अंक मिल रहा है देखो उसमें 3 को मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ 3 गुना कितना हो जाएगा x, तो कितना x रे? जैसे यहाँ हम डायरेक्ट लिखे थे ना 12 लिखे थे 12 गुना करके 4 तिया 12, ये प्रश्न की संख्या था सही वाला, और ये क्या था अंक मिल रहा, तो इसका मतलब 4 तिया कितना हुआ 12, तो उसी तरह 3 गुना x कितना, फिर प्लस करेंगे माइनस, तो हमको पता कटौती हो रहा है, यहाँ बताया ना विक्रम माइनस हो रहा है, क्या जाएगा माइनस, तो क्या को गलत उत्तर दिया है, वाई को दिया है ना, वाई पर क्या अंक कट रहा है, एक गुना वाई कितना हो जाएगा, एक वाई करने का मतलब वाई, तो क्या अंक मिल रहा है टोटल बताओ, दोनों घटा उठा के कितना है, 9 मिला था, अब कितना मिला है वहाँ पे 40, कितना मिला है 40, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं चूंकि 3x माइनस वाई बराबर कितना 40, तो सभी का इसको कितना मान लो ठीक। अब यहाँ तक में दिक्कत किसी ने, कोई दिक्कत? अब फिर थोड़ा सा समझना, इसके बाद जस्ट इसी टाइप का है, अब ध्यान से देखना क्या लिखेंगे, प्रश्न के दूसरे भाग, अब ध्यान से देखो, बता इसमें बढ़िया क्लियर करते हैं, बताओ सही उत्तर वाला क्या वो प्रश्न है, x डिटेल में जा रहे हैं आप, x सही उत्तर पर क्या अंक मिल रहा है बाद में देखो, फिर बाद में हम देखो सही उत्तर पर क्या मिल रहा है 4 अंक मिलते हैं, कितना गुना करेंगे 4, चलो फल दे दे, कोई दिक्कत? अब बताओ कितना मिल रहा है आगे, गलत पर क्या को कट रहा है 2, क्या को यहाँ y ना है, तो y गुना कितना करेंगे, कटने का मतलब माइनस 2, तो कितना कितना मिला है इसको, कितना मिला है 50। अब ये बताओ गुना करो, 4 गुना x प्लस माइनस 2 गुना y कितना, अब देखा हुआ उसी तरह से क्लियर हुआ, वहां डायरेक्ट कर दिए थे, वहां डायरेक्ट किए थे, यहाँ क्या प्रश्न की संख्या हो गया एक, मतलब सीधा समझो यहाँ 4 को बनाया था ना, 3 मिला, 4 से कितना का मिला सही बोला 12, अब इसी तरह यहाँ मान लो x को था 4 अंक मिला था, 4x हो गया हुआ ना, अब गलत पर क्या को कट रहा था यहाँ, वहाँ क्या कट रहा था एगो, यहाँ क्या कटा है 2, तो मान लो कि तुम यहाँ की 3 को गलत उत्तर दिया था, 3 कितना हो जाता है यहाँ पे 6, और यहाँ लेकिन कितना हो जाएगा, तो गुना ना होगा, इसका मतलब यहाँ लॉजिकल करने का मतलब ये है, या ये देखना है कि जोड़ किए हैं घटाव किए हैं गुना किए, ये बताने का मतलब मेन मकसद वही होता है। यहाँ क्या दिख रहा है कि प्रश्न की संख्या है सही वाला, और क्या को मिला उसको गुना किए, यहाँ भी दिख रहा है गलत वाला क्या को है और क्या को कट रहा है दोनों गुना के, फिर दोनों को क्या किया जोड़ने का मतलब इसका ये आया कि माइनस में आ रहा था दोनों, एक जो घट रहा था ये था वही चीज यहाँ कर, तो कॉमन भी आ रहा है कुछ, क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है ना, क्या बचेगा 2x माइनस y बराबर कितना, ये गुना उधर गया तो भाग कितना पर मेरे, तो इसका मतलब यहाँ कितना आ जाएगा 2x माइनस y बराबर कितना, तो समीकरण कितना 2, क्लियर हुआ यहाँ तक? अब बताओ इसमें किसी को दिक्कत है तो बोल सकता है, कोई दिक्कत भी है रे, दिक्कत भी है नहीं, अगर समझाना है तो बोलो फिर समझा लेंगे इसको, तो चलो तो आगे बढ़ जाएंगे, तो ठीक है चलो तो आगे देखो, हाँ तो अब ये देखो 4 नंबर का भी सवाल हम नहीं बताने वाले हैं, कारण कि पहले प्रश्न सही करेंगे, उसको समझा देंगे, उसके बाद फिर करेंगे, ठीक है सही फिर भी नहीं बताएंगे अभी, क्योंकि उसके लिए गदना पड़ेगा ज्यादा, 9 धारा वाला है, खास कर कितना इधर से उधर का होता है किलोमीटर, मौखिक बताने के बता देंगे डायरेक्ट, मौखिक उसका आंसर निकल जाएगा, ये समीकरण मौखिक ही बन जाएगा, लेकिन नहीं उसको थोड़ा सा उसके लिए हमको अलग से बताना पड़ेगा कि प्रश्न को आगे खत्म होने के बाद जस्ट उसके बाद उसको टाइम बचेगा तो उसको बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, तो उस टाइप का सवाल हो सकता है, पूछता है दूरी वाला ज्यादा, इसलिए चलो तो सबसे पहली बात अब कितना नंबर होगा 3 और 4 नंबर तो बता रहे थे, कितना नंबर होगा 5 नंबर, 4 नंबर जस्ट इसके बाद हम लोग क्या करेंगे देख लेंगे, ठीक है चलो तो आगे देखो, तो आगे वीडियो बंद है कि नहीं बंद है, हाँ तो कारण कि एक दिन ऐसा हुआ था पता वीडियो बंद में नहीं किया, हम खड़े लगे हुआ बात कुछ नहीं आया, याद है कि ना, और उधर वीडियो बढ़िया से बना खाई थी, क्वालिटी उस दिन बहुत बढ़िया, हाँ चलो ध्यान दो, अब इसके बाद मतलब थोड़ा सा घुमा करके सवाल है, ठीक है क्या करके है घुमा करके, कारण देखो बताते हैं, इसको ध्यान समझना,
क्वेश्चन पढ़ो इसके बाद करो। ये पूछा भाई एक बार 5 नंबर में एक आयत का क्षेत्र क्या कर रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर कम हो जाता है। क्या कर रहा है, आयत का क्षेत्रफल ही कितना हो जाता है 9 आई कम वर्ग इकाई, मतलब वही हुआ 9 वर्ग इकाई का मतलब हाँ वही क्या कम होता है, इसको हम लोग कह सकते हैं उसको यदि कब, जब उसकी लंबाई में कितना 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई में कितना कितना बढ़ा दी जाए तब। अब सबसे पहली बात ये बताओ, हमको लंबाई पता है क्या, चौड़ाई पता है क्या नहीं। कहने का मतलब देखो समझो पहले, तो अगर मान लो आयत है ना, इसके बाद लंब से वर्ग आएगा, बताए थे दोनों बताते हो। अगर मान लो ये आयत ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये को क्या मान लो कि देखो इसमें कहा क्या रहा था, एक आयत का इतना हो जाता, फिर उसके बाद करे इतना, तो क्षेत्रफल से ना कर रहा है, तो एक इसका मतलब ये हुआ कि इसका मान लो, इसको क्या मान लो x मान लो, लंबाई इसका क्या x, चौड़ाई क्या मान लो रे y। तो अगर मान लो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना होगा xy होगा। अगर मान लो लंबाई x है, चौड़ाई क्या है y, क्षेत्रफल निकालेंगे कितना होगा xy होगा, ये ना होगा लेकिन ये बता xy होगा। तो अब यहाँ कह रहा है कि अगर ये पहले का क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल सूत्र क्या था ये बताओ, लंबाई गुना चौड़ाई। अब इसका क्षेत्रफल निकाले तो इसको गुना करके कितना xy आया ना। अब कह रहा है अगर मान लो क्षेत्रफल में 9 कम कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए, ध्यान से पढ़ना, वही नहीं कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 से कम हो जाता है, कम हो गया। ये कब कम होगा, जब इसकी लंबाई करने का मतलब x में कितना जोड़ दिया जाए, ध्यान से पढ़ो, 5 इकाई कम करे, करना कम करने का मतलब हटा देंगे, कोई दिक्कत, फिर गुना। अब चौड़ाई में कितना कह रहा है 3 इकाई 3 इकाई क्या कर बढ़ाने का मतलब जोड़ दिया जाए, तो मतलब x प्लस क्या जाएगा 3। अब पता चला y प्लस 3 y प्लस 3, अब पता चला। इसको सॉल्यूशन करेंगे इसका 7 9 7 9 ताने तो जिसका भी अभी कोई दिक्कत नहीं। चलो अब प्रश्न पा जाए, चलो देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या मानना पड़ेगा ये बताओ, तो क्या मानेंगे बोलो तो, माना कि आयत की लंबाई बराबर कितना x, चौड़ाई कितना आएगा चौड़ाई कितना रे y, तो क्षेत्रफल कितना होगा ये बताओ, कितना आ जाएगा एक्स वाई। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे, याद रखो जैसे लिखते थे हम लोग, क्या लिखेंगे रे प्रश्न के, इसमें नहीं भी लिखेंगे चल सकता है, लेकिन फिर भी लिखना जरूरी है, लिख देंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो क्या करेंगे ये बताओ, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है हमको ये बताओ, एक्स वाई ये दिया हुआ है। अब कह रहा है एक्स वाई में 9 इकाई कम हो जाती है, किसमें कह रहा है, ध्यान से पूरा समझ में आएगा। आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, आयत का क्षेत्रफल है कम होता है, आयत का क्षेत्रफल मान लो तुमने पास में 60 दे दिए तो 9 इकाई कम होगा कितना कितना, इसका मतलब क्या किए, तो किए क्या, जो क्षेत्रफल था उसमें 9 को घटा दिए, ये ना किए, तो इसमें 9 को घटाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक में, हाँ ये करे घटाइए ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कंडीशन ये है ये कब घटेगा, जब इसकी लंबाई में, लंबाई x न है, और लंबाई में कितना इकाई कम कर दिया जाए। देखो क्या करें, लंबाई में 5 इकाई कम होगा, तो इसमें मतलब क्या 5 इकाई क्या होगा घटेगा, कोई दिक्कत, हमको पता है कि लंबाई गुना चौड़ाई, अब गुना होगा कि ना होगा। उसके बाद चौड़ाई में क्या कह रहा है 3 बढ़ाने का मतलब जोड़ दिया जाए, तो कोई दिक्कत यहाँ तक में, हमको पता है एगो उठा कर गुना करने वाला नियम पता है ना, गुना करो, इसको उठाएंगे तो पूरे गुना करेंगे ना, क्या आएगा y प्लस 3 और -5 से गुना करेंगे, इधर क्या आएगा y प्लस, इधर क्या है x माइनस एक्स वाई माइनस क्या है, तो गुना करो x गुना y प्लस 3 गुना x माइनस प्लस माइनस, तो 5 गुना y माइनस प्लस 3 बचे एक्स वाई माइनस 9।
अब एक चीज देखो, कुछ कट रहा होगा, ये देखो बराबर में कब कटता है, जब चिन्ह सही से होता है तब। अब ये देखो, ये भी प्लस में, ये भी किसमें है, तो सीधा कट रहा है तो काट देंगे, कोई दिक्कत। इधर क्या बचा बोलो, 3x माइनस 5y। अब ये बताओ, इसका जाती है उधर दिख रहा है, कह रहे यार इधर हम इधर ये ना, तो मतलब ये कहाँ चला जाएगा, दूसरे, तो मतलब ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो कोई दिक्कत। तो क्या हुआ, 3x माइनस 5y बराबर -9 में से 15 घटेगा कितना, तो +6, ये ना आएगा, बता लो अपना, होगा। चलो अब ये समीकरण हम लोग को पहला मिल गया, समीकरण कितना लेके, फर्स्ट लिखेंगे, ठीक है। चलो ये हम लोग का एक समीकरण, इसका बार बार हम एक चीज कह रहे हैं, जब बताते हैं उसको बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ो, कह क्या रहा, एक टॉपिक छोड़ेगा ना, थोड़ा सा भी कुछ इधर ध्यान देकर नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे रे, प्रश्न के दूसरे भाग, तो वही लिखना पड़ेगा, आयत का बराबर कितना, एक्स वाई। अब ये बताओ एक्स वाई में क्या कर, क्षेत्रफल पहले से है ना, अब फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो और खड़ा जाओ, समझे ना बड्डे जी, खड़ा जाओ। अब ये बताओ हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ो सवाल, क्वेश्चन लो, देखो क्या कर रहे हैं, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई, तो बोलो यहाँ क्या लिखेंगे, लंबाई को 3 इकाई, यहाँ क्या कर रहा था, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाने का बात चल रहा है। अब लंबाई कितना है मेरे पास में, एक्स, एक्स में कितना कर बढ़ाने, 3 कर रहा है ना, 3 बढ़ा दी, कोई दिक्कत नहीं। अब चौड़ाई, वाई कहने का मतलब क्या हुआ, चौड़ाई माने है ना, तो कितना क्या कर बताओ, इसका मतलब क्या लिखेंगे, y प्लस 2। जब ऐसा हो जाएगा दोनों बढ़ जाएगा तो क्षेत्रफल क्या आएगा, पढ़ो, तो कह रहा है क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, कितना इकाई, अब इसमें जोड़ेंगे घटाएंगे, किसमें, कितना, तो कोई दिक्कत। अब बस सॉल्यूशन करना, बैठ जाओ, क्या है 67 वर्ग कह रहा था, स्क्वायर वर्ग मतलब कब कहता है वर्ग, क्षेत्रफल निकालता है तब ना कहता है वर्ग, वो तो चिन्ह हुआ, वो तुम्हारा जो माप जो है वो बताता है ना क्षेत्रफल में क्या होगा, वर्ग को, कारण उसमें दोनों मात्रा जो होगा ना मात्रा गुना होता है, इसलिए होता है। चलो तो कितना आ जाएगा गुना, अब इसमें डायरेक्ट गुना करें, डायरेक्ट गुना करें, जैसे मान लो कि बढ़ा दें बीच में, वैसे ना करके डायरेक्ट करें, क्या अलग अलग कर दें, एक्स गुना वाई, एक्स प्लस 2y प्लस एक्स गुना 2x, पर इसका काम खत्म हो गया। अब इसका इससे गुना करो, प्लस 3 है ना, प्लस प्लस 3 गुना वाई, 3y प्लस प्लस माइनस 3 दूना 6 प्लस ना होगा, एक्स वाई प्लस कितना, कुछ कट भी रहा है रे भाई, एक्स वाई खत्म, तो क्या बचा इधर, 2x प्लस 3y, और जाते उधर ना है, ये प्लस में हो जाएगा तो कहने का मतलब क्या आ गया, 2x प्लस, अब ये बता 67 में से 6 घटेगा तो x, तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये समीकरण कितना, 2, तो क्लियर है। चलो अब क्या करो तुम लोग, यहाँ तक पहले उतारो, अब इसके बाद